सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नंबर क्या होते हैं, बेसिक नंबर्स के रूल्स, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर करने का, ये 4 टॉपिक में कवर कर पाऊंगी, आज सारे नहीं हो पाएंगे। सबसे पहली बात, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसमें मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे एक छोटा बच्चा है जिसने अभी स्कूल जाना शुरू किया, उसको काउंटिंग सीखनी शुरू की है, उसको सिर्फ 10 तक काउंटिंग आती है, ठीक है। अब अगर उसको 10 तक काउंटिंग आती है और आप उसको बोलो कि मैंने तुम्हें 5 टॉफीज दी और 5 की 5 मैंने वापस ले ली, तुम्हारे पास कितनी बची, वो ये बोलेगा कुछ नहीं बचा, उसको जीरो का पता ही नहीं है, न्यूमेरिकली वो कुछ नहीं बता पाएगा आपको, है ना। वो यही बोलेगा ना मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, लेकिन ही इज नॉट अवेयर अबाउट जीरो। उसको 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग सिखाई गई है, ठीक है। या आप उसको बोलो कि ये आपके पास 9 पेंसिल्स है, 2 मैंने आपको और दे दी, तो आपके पास कितनी हुई है, उसको 11 का पता ही नहीं है। दो वो कर सकता है कि 9 और 2 और है मेरे पास, मेंटली ही इज अवेयर कि मेरे पास इतनी हुई, लेकिन उसको एक नंबर पता ही नहीं है कि 11 भी कुछ होता है। यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगली क्लास में जब वो गया तब उसको हमने 100 तक काउंटिंग सिखा दी। एज ए रिजल्ट वो आगे की काउंटिंग अपने आप करने लग गया, यही होता है ना। सिमिलरली क्या हुआ, सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आए नेचुरल नंबर्स। तब के लोग नेचुरल नंबर्स को जानते थे। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ग्रेट। सो ये नंबर्स मेरे स्टार्ट हुए 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी, जब मैंने 2 नंबर्स को ऐड किया मेरे पास फिर से एक नेचुरल नंबर आ गया। कोई भी 2 नेचुरल नंबर पिक करो, उनको ऐड करो, मेरे पास फिर से नेचुरल नंबर आ गया। तो एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी, लेकिन जब मैंने 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तब मेरे पास 2 तरह की प्रॉब्लम्स आई। कैसी, पहली, अगर मैं नंबर को खुद में से ही सब्ट्रैक्ट करती हूँ, लाइक आई डू काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, 2 - 2, इसको बोलते हैं, अगर मुझे इसको सॉल्व करना पड़ा x + 2 = 0, या मुझे सॉल्व करना पड़ा दैट 2 - 2 क्या होगा, तो ये दोनों का जवाब मेरे पास नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बात पे आती हूँ, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 0 इंट्रोड्यूस किया एंड आई गॉट टू नो अबाउट होल नंबर्स। सो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या फर्क है, होल नंबर्स में 0 ऐड हो गया, बाकी सब वैसे ही रहा, ठीक है। और अगर मैंने 0 के साथ साथ सारे नंबर्स नेगेटिव भी इंट्रोड्यूस कर दिए, 0, 1, 2, 3 पहले था, अब मैंने नेगेटिव भी इंट्रोड्यूस कर दिए, तो ये बन गए मेरे इंटीजर्स। अब ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगर मैं 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, माइनस करती हूँ, अगेन आई एम गेटिंग एन इंटीजर। अब क्या हुआ, अब मुझे एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करके मेरे पास एक इंटीजर आ रहा है? इफ आई मल्टीप्लाई 2 इंटीजर्स, एम आई गेटिंग अनदर इंटीजर? कोई भी 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो, वापस मेरे पास एक इंटीजर ही आता है ना। वापस मेरे पास क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। लेकिन 2 इंटीजर्स को डिवाइड करके जरूरी नहीं है कि इंटीजर आए, तो उसने मुझे नेक्स्ट चीज दी, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं, जब मैंने 2 इंटीजर्स को डिवाइड किया तब मेरे पास कुछ ऑप्शंस आए। फर्स्ट ऑप्शन, डिवाइड करके मैंने इनकी डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास आया, जैसे मेरे पास था 3/10, इसको मैं लिख सकती हूँ 0.3, लिख सकते हैं ना। ये एक ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जो फाइनाइट है। 0.3 मींस 0.3 पे ये खत्म हो गया, आगे नहीं जा रहा ये, राइट, नहीं जा रहा ना। तो इसको मैं लिखूंगी टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेट मतलब खत्म होना, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंड दिस वर्ड, टर्मिनेटिंग। 3/10 is 0.3, it is terminating, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 10/3 करूं तो, है ना, इसको बोलते हैं रेकरिंग रिप्रेजेंटेशन। रेकरिंग वर्ड बनाया जी रीअकरिंग से, जो बार बार हो, राइट। रीअकरिंग मींस रेकरिंग, रेकरिंग रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। तीसरा होता है, जैसे आपके पास आता है पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है जी, पॉइंट्स में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, वी टेक इट अप्रोक्सीमेटली 3.14, लेकिन एक्चुअली ये होती है 3.14519265358 and so on. It is neither terminating nor repeating, ठीक है। 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अब ये जो थर्ड टाइप है, ये क्या है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग। नाइदर टाइप 1, नाइदर टर्मिनेटिंग and nor recurring. So what happens is, when something is terminating or recurring, दोनों में से कोई भी एक हो, पहली 2 टाइप्स हो, ये सारे नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और जो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग हो, इसको बोलते हैं
इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इररेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स होती हैं बेसिकली पाई, ई, अंडर रूट ऑफ पी वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, दीज आर ऑल इररेशनल नंबर्स। चलिए, अगर मैं रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स दोनों को इकट्ठा कर दूं, कंबाइन करके एक सेट देखूं, दैट सेट इज नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। यहां तक डन है? रियल नंबर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल नंबर्स को आप दो रियल नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट अ रियल नंबर। मोर ओवर, अगर आप किसी रियल नंबर को किसी नॉन जीरो रियल नंबर से डिवाइड करो, यू विल अगेन गेट अ रियल नंबर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डन। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आई, रियल नंबर का स्क्वायर तो रियल होता है, लेकिन स्क्वायर रूट हर बार रियल नहीं होता। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास लास्ट नंबर सिस्टम आया, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नंबर्स ऑफ दिस टाइप वेयर ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं ये तो पता होगा आपको। यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0, दोनों में फर्क कोई नहीं है। ठीक है, दोनों में फर्क कोई नहीं है, लेकिन दोनों में एक छोटी सी चीज है कि अगर मैं आपको एक 15 डिजिट्स का इवन नंबर दूं, या तो आप रीजन लिखोगे कि इसको डिवाइड बाय 2 किया और डिवाइड हो रहा है इसलिए ये इवन है, या आप जस्ट सिंपली लिखोगे लुक एट द यूनिट डिजिट, सिंस यूनिट डिजिट इज अमंग्स 2, 4, 6, 8 और 0, देयरफॉर इट इज अ इवन नंबर। ठीक है, तो मेरे को लगता है वो सेकंड वाला इजी है ना, बाकी आंसर्स दोनों सही है। सो आप यहां पे बोलोगे इवन नंबर इज दैट नंबर whose unit digit is 0, 2, 4, 6 और 8, अदरवाइज इट इज ऑड नंबर। ठीक है जी, जीरो क्या है, इवन या ऑड? यूनिट डिजिट क्या है जीरो का? जीरो का यूनिट डिजिट तो जीरो ही है ना, इट इज इवन। ठीक है, जीरो इज एन इवन डिजिट। चलिए नेक्स्ट है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, राइट। और दूसरे कंपोजिट कौन से होते हैं? Having more than two factors. Great. So prime numbers are those numbers having exactly two factors or divisors, one and itself, right, and having more than two divisors. In other words, we can always say that it has a proper factor. ठीक है, अब मुझे बताइए वन क्या है, प्राइम या कंपोजिट? वन इज अ प्राइम नंबर। क्यों? वन के तो दो फैक्टर्स नहीं है, वन का तो एक ही फैक्टर है वो खुद। अब बोल सकते हो वन एंड इटसेल्फ इज आल्सो वन, लेकिन आई वांट एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स, है ना। सो वन इज एक्चुअली नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। I hope I'm clear. One is neither a prime number nor a composite number, right? So which is the smallest prime number? Smallest prime number कौन सा है? सबसे छोटा prime number 2 is the smallest prime number. ठीक है, और 2 में एक स्पेशलिटी है, एज अ प्राइम इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे प्राइम ऑड होते हैं, है ना, क्योंकि बाकी कोई इवन नंबर प्राइम होगा तो उसका एक फैक्टर तो 2 होगा ही। चलिए लास्ट करते हैं इस सीक्वेंस में लास्ट। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? जैसे जो ग्रेटर देन 0 हो। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, जैसे 4 पॉजिटिव है, राइट। -3 पॉजिटिव नहीं है, ये 0 से बड़ा नहीं है, राइट। नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? जो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो, जैसे 4 नेगेटिव नहीं है, -3 नेगेटिव है, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव? 0 जो होता है दैट इज नॉन नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ओके। सो जब आप नॉन पॉजिटिव की बात करते हो, पॉजिटिव में आपके नंबर्स शुरू होते हैं 1 से, नेगेटिव में आपके -1 -2 जाएंगे। लेकिन जब आप नॉन पॉजिटिव की बात कर रहे हो देन इट विल बी 0 एज वेल एज नेगेटिव्स। ठीक है जी, क्लियर है सबको? टाइप्स ऑफ नंबर इज कंप्लीटेड।